का मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो 5 की आंच में आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर मराठी और हिंदी पर तनातनी के बीच अब लड़ाई मदरसों पर पहुंच गई है और उधर एनसीईआरटी ने मुगल काल की नई समीक्षा पेश कर दी है। क्या है इसमें खास, बताएंगे आपको। उधर दिग्विजय सिंह की एक पोस्टर से कांवड़ की लड़ाई क्यों सियासी हो गई, ये भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ बिहार चुनाव की बात होगी, जिस पर मध्य प्रदेश में आखिर तनातनी क्यों हो रही है, इस पर भी विस्तार से करेंगे बात। एमपी में क्यों धर्मांतरण के मामलों पर नहीं लग पा रही है नकेल, इस पर भी होगी विस्तार से बात। तो देखिए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर जारी सियासत के बीच अब सियासी लड़ाई मदरसे तक आ गई है। अब अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए सेंटर खोलने की मांग की, तो इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लर्निंग सेंटर के बजाय मदरसों में ही मराठी पढ़ाना शुरू कर देनी चाहिए और अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। तो मराठी से शुरू हुआ विवाद अब मदरसों तक जा पहुंचा है। दरअसल अबू आजमी ने यह मांग की है कि माफ कीजिएगा, मराठी सिखाने के लिए सेंटर खोले जाएं महाराष्ट्र में, लेकिन इस पर नीतीश राणे कहते हैं कि मराठी सिखाने के लिए अलग से सेंटर खोलने की दरकार नहीं है, बल्कि मदरसों में ही मराठी भाषा सिखानी शुरू कर दी जाए। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी मराठी पर जमकर वाद विवाद हुआ है। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। मराठी की लड़ाई मदरसे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी मदरसा और सियासत। महाराष्ट्र में भाषा पर हो रही सियासत को आईना अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने दिखाया है। अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है सर। आशुतोष राणा ने जिस विवाद पर बेबाकी से अपनी राय रखी, उसका पॉलिटिकल सेंटर है महाराष्ट्र। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी नहीं बोलने पर लोगों को मारा और पीटा गया, लेकिन इस मारपीट के बीच कई हिंदू भाषियों ने इसका विरोध भी किया। बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, भोजपुरी में बोलूंगा, बोलना बोलना। तुमको क्या करना है? हिंदी में बोल रहा हूँ, मराठी बोल रहे हैं। हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ। वीडियो बुलाओ, हिंदी में बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी में बोलूंगा। मराठी भाषा को लेकर सियासत इतनी गर्म हुई कि इसकी गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सिखाने के लिए सेंटर खोलने की मांग रखी। इस मांग पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने तंज कसते हुए मदरसे में मराठी सेंटर खोलने की बात कही। जो राज्य भाषा है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में रोजाना हजारों लोग बाहर से आते हैं। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। मराठी स्कूलों में मराठी सीखने का इंतजाम होना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। और देश में भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण दिया। कहा कि नरसिम्हा राव 17 भाषाएं बोलते थे, वो एक महान इंसान थे। आज हम ये बोलते हैं कि हिंदी क्यों सीखें। Now we are all talking. Why should you learn Hindi? Not only he learned Hindi, he has learned 17 languages. That is how he has become a great man. एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव किया है और अब इस किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण जोड़े गए हैं, जिसमें मुगलों को क्रूर और
निर्दयी बताया गया है और साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि इतिहास में जो गलतियां या घटनाएं हुई हैं उसके लिए आज के समय में किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जो नई किताब जारी की गई है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड और इसे इस हफ्ते ही स्कूलों में पढ़ाने के लिए जारी कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने कहा है कि इन बातों को किताब में नोट ऑन सम डार्कर पीरियड्स इन हिस्ट्री के जरिए समझाया गया है। और इससे पहले मुगलों और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी 7वीं क्लास में दी जाती थी, लेकिन अब नए सिलेबस में ये सब 8वीं कक्षा में लाया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी की नई किताब में क्या क्या लिखा है। मुगलों और दिल्ली सल्तनत के समय को धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से भरा समय बताया गया है, जिसमें कई बार गांवों और शहरों को लूटा गया, मंदिरों और ज्ञान के केंद्रों को तबाह किया गया। किताब में यह भी कहा गया है कि इस समय इतिहास का काला दौर था और इसके साथ ही एक स्पेशल नोट भी लिखा गया जिसमें कहा गया इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से आज के लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। चलिए बात इन मुगल शासकों के बारे में भी आपको बताते हैं, जिनको लेकर किताब में क्या तल्ख टिप्पणी की गई है वविस्तार से आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब में मुगल सल्तनत के पहले शासक बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया है। वहीं अकबर के शासन को किताब में क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। अकबर को जालिम फैसले लेने वाला शासक बताया गया है। उधर औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़वाया था, यानी कि यह भी एक क्रूर शासक था। और अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां को किताब में कला और वास्तुकला का संरक्षक कहा गया है। लेकिन यह भी बताया गया कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया था और अपने पिता को बंदी बना लिया था। इतिहास को उसके वास्तविक स्वरूप में आज छात्रों के सामने वापस से प्रस्तुत किया गया है। जितने भी इस्लामिक बर्बरता पूर्वक शासन करने वाले लोग थे, उनको इतिहास की किताबों से उनके साथ न्याय बरतते हुए उन्होंने जो वास्तविक व्यवस्था को संचालित किया था उसको आज छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि छात्र अपने अतीत से सीख लेकर के एक गौरवशाली भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ सकें। मध्य प्रदेश में ऐसी 3 जगहों पर जो है बिल्डिंग गिरने से बच्चे घायल भी हो गए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। झाबुआ में, दमोह में, इधर उधर। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। इतिहास बदल देंगे तो स्कूलों की बिल्डिंग अपने आप चमचमाने लगेगी, मंगल ग्रह से उस पर रोशनी आ जाएगी। 30,000 स्कूल बंद हैं और कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, तो बिना स्कूल में पढ़े हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा बच्चा। उधर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड के 17,000 सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी के तहत पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में भगवद गीता और रामायण को भी शामिल कराने की मांग की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग की बैठक में ये बात रखी गई है। मंत्री रावत ने कहा कि जब तक ये लागू नहीं हो जाता तब तक स्कूलों में रोज प्रार्थना सभाओं में भगवद गीता और रामायण के श्लोक शामिल किए जाएंगे।